सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन की 42वीं कक्षा है। सांख्य दर्शन में द्वितीय अध्याय का 12वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। आज 13वें सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी नमस्ते। पृष्ठ संख्या 54 पर सूत्र संख्या 12, इसकी तीसरी पंक्ति में जो दिशा के बताने के बाद काल को बताना चाहते हैं, तो इससे क्या कहना चाहते हैं वायु आदि से, इनके स्वरूप के बारे में। तो 12वां सूत्र दिक् कालो आकाशादि में दिशा और काल का निर्धारण कैसे होता है, दिशा का परिज्ञान काल का परिज्ञान कैसे होता है। तो कहते हैं इनका अपने आप परिज्ञान नहीं होता है। जैसे आप कोई भौतिक वस्तु है, लेखनी हो गया, इसको छू कर भी जान लेते हैं, आँख से देख कर भी जान लेते हैं, इनका अस्तित्व आपको स्पष्ट पता चल जाता है। ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका तो ज्ञान हो जाता है। दिशा और काल का कैसे, तो कहते हैं दिशा और काल ये अपेक्षिक पदार्थ है। अपने आप में दिशा कोई तत्व, दिशा के कोई परमाणु है, काल के कोई परमाणु है, ऐसे इनका परिज्ञान नहीं होगा। दूसरों के अपेक्षा से इनका ज्ञान होगा। किन के अपेक्षा से, तो कह दिया आकाश आदिभ्यः, आकाश आदि से इनका ज्ञान होता है। आदि शब्द जोड़ दिया, नहीं तो और लिखना पड़ता। तो दिशा के ज्ञान के लिए जैसे आप लोगों ने वैशिष्ट में पढ़ा परत्व अपरत्व, परत्व अपरत्व के लिए कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। मैं केंद्र में हूँ और बाकी 2 चीज़ें, तो एक पर होगा और एक अपर होगा। अपर का अर्थ नजदीक, पर का अर्थ दूर। काल की दृष्टि से भी ऐसे, देश की दृष्टि से भी ऐसे। काल की दृष्टि से जैसे आज हमारा कौन सा तारीख है, 27 तारीख है, तो 26 तारीख निकट था और 25 तारीख दूर था। तो ये मैं केंद्र में हूँ अथवा 27 तारीख को केंद्र में रखा, तो 26 को हमने नज़दीक माना और उसको दूर माना। तो ये कैसे होगा ना, क्रिया के आधार पर। आज का जो सूर्योदय हो गया, तो आज के सूर्योदय के आधार पर, सूर्योदय क्रिया, उसके आधार पर हमने निश्चय किया। आज 27 तारीख है तो 26 तारीख पास में था, 25 तारीख दूर। ये किसके आधार पर किया, क्रिया के आधार पर। ये बात समझ में आई। ऐसे दिशा की दृष्टि से अब यहाँ से आप देखोगे तो हमारी कुटिया तो नज़दीक है और गुरुकुल के जो भवन है वो और दूर है। केंद्र हमने इसको बनाया, तो इसी केंद्र के आधार पर हमारी कुटिया नज़दीक हो गई और गुरुकुल भवन दूर हो गया। लेकिन गुरुकुल भवन के पीछे जो शौचालय है उसकी अपेक्षा देखोगे तो हमारी कुटिया दूर हो जाएगी और गुरुकुल भवन नज़दीक हो जाएगी। तो ये अपेक्षिक होते हैं, अपने आप में दिशा नहीं होती। यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो हमारी कुटिया पूर्व दिशा में है, इस यज्ञशाला की पूर्व दिशा में कहेंगे। लेकिन यदि गुरुकुल की अपेक्षा देखेंगे तो कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा हो गई। तो ये आप अपेक्षा से, तो किसकी अपेक्षा, तो दिशा के लिए कह दिया आकाश आदि। एक तो आकाश चाहिए और दूसरा पृथ्वी स्थान। ये स्थान हमने कहा ना यज्ञशाला, यज्ञशाला की पूर्व दिशा में। तो यज्ञशाला की पूर्व दिशा ये केंद्र हुआ
इसको स्थान लीजिए अथवा धरती के हिसाब से हम देखेंगे तो इस रूप में ये पूर्व पश्चिम दिशा का निर्धारण आकाश स्थान को लेकर कहते हैं। उस स्थान को हम पूर्व दिशा कहेंगे, इस स्थान को पश्चिम दिशा कहेंगे। तो एक पृथ्वी का आधार हो गया और एक आकाश का आधार हो गया। आदि समझ में आ गया। आकाश और पृथ्वी आदि की अपेक्षा से दिशा का निर्धारण होता है। ऐसे ही काल का, कभी भी काल का व्यवहार आए तो आप देखो क्रिया जरूर जुड़ेगी। हमने कह दिया ये माइक तो 1 साल हो गया, तो माइक की उत्पत्ति होकर उत्पत्ति क्रिया 1 साल हो चुकी है। हमने कह दिया ये बच्चा 10 साल का हो गया, तो बच्चे का जो निर्माण, शरीर की उत्पत्ति और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि, इस वृद्धि क्रिया को हम कह रहे हैं। काल जहाँ भी आप प्रयोग करेंगे क्रिया के आधार पर होगा। बिना क्रिया के काल का व्यवहार कर ही नहीं सकते। तो काल का ज्ञान के लिए क्रिया चाहिए, और क्रिया का किस में होती है? द्रव्यों में। तो कोई ना कोई द्रव्य आएगा, तो क्रिया भी आएगा, द्रव्य भी आएगा, ये सब कहना चाहते हैं। तो आकाश का स्वतंत्र अस्तित्व है, दिशा और काल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, सापेक्षिक है। दूसरों के अपेक्षा से ही इनका अस्तित्व स्वरूप का निर्धारण होता है। इनमें कोई परमाणु नहीं है, पारमाणविक द्रव्य नहीं है। ठीक है, चलो पृष्ठ संख्या 54 हमारी पुस्तक में, और 13वें सूत्र की भूमिका पढ़ेंगे। अथ या सृष्टिर महत् आदि क्रमेण आत्मार्थे पुरुषोपकरणार्थे दशम एकादशयोः सूत्रयोः सूचिता स विव्रीयते। कहते हैं या सृष्टि, जो सृष्टि को 10वें सूत्र में और 11वें सूत्र में बताए, महत् आदि क्रम से महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, ऐसे तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये क्रम से जो बताया। पुरुषोपकरणार्थे, पुरुष के उपकरण के लिए जिनको बताया गया, तो उन्हीं को यहाँ पर विव्रीयते, विवृत करते हैं। परीक्षा में कोई प्रश्न आया था, विवरण लिखे, आया नहीं ना? विवरण, विवरण का अर्थ विशेष वर्णन, विवरण, तो विशेष रूप से वर्णन करें। तो पुरुष के जो उपकरण है, कौन सा उपकरण क्या काम करता है, उसको यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं। सारे उपकरणों के बारे में बता देंगे। कुछ बच जाएगा तो तीसरे अध्याय में बता देंगे। तन्मात्राओं का बच जाएगा, वो तीसरे अध्याय में बता देंगे। बाकी सब उपकरण जो है उनका कार्य यहाँ बता देंगे। पृष्ठ संख्या 55 सूत्र संख्या 13, बोलिए। अध्यवसाय बुद्धि, छोटा ही सूत्र है इसलिए एक साथ पढ़ लिया। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। निश्चय करने वाला जो साधन है वो है बुद्धि। बहुत बड़ा साधन है। जीवात्मा को हर समय कुछ ना कुछ निश्चय करना पड़ता है, हर समय बुद्धि का उपयोग करता है। और यूँ कहिए सबसे अधिक यदि जीवात्मा किसी का उपयोग करता है वो है बुद्धि का। हर समय आप अभी मुझे देख रहे हैं तो बुद्धि निर्णय करके बताती, देखो क्या कह रहे, सुनो। तो बुद्धि के निर्णय का आधार पर जीवात्मा व्यवहार करता है। अथवा यूँ कहिए जीवात्मा के प्रेरणा से बुद्धि तुरंत तुरंत निश्चय करके जनाती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो अध्यवसाय, निश्चय करना। हर समय हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ निश्चय करना पड़ता है। और जो व्यक्ति एक एक निश्चय को माप तोल कर, सोच समझ कर निर्णय करता है, वो जीवन में सफल हो जाता है। और जो निर्णय के प्रति ध्यान नहीं देता, चाहे कुछ भी आए निर्णय पास कर देता है, तो जीवन में सफल नहीं होता है। तो बुद्धि तो दिखाती है, निश्चय करा देगी।
तो हमें निश्चय करते समय बुद्धि को भी बदलने की क्षमता जीवात्मा के पास है। जो बदलता नहीं है तो बुद्धि नौकर है और जीवात्मा बुद्धि का नौकर बन जाता है। और यदि बुद्धि को पर नियंत्रण रखा, नहीं बुद्धि ये जो दिखाती है ठीक नहीं है, हटाओ। ऋषियों ने ऐसे कहा है, मेरी बुद्धि ऐसे कहती है, ऋषियों की बात को मानूंगा, अपनी बुद्धि को नीचे रख दूंगा, तो वो व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है, को मोक्ष की ओर बढ़ता है। और जो बुद्धि का उपयोग ऐसे नहीं करता, जैसे बुद्धि निश्चय करती है वैसे ही चलता रहता, तो जीवन वैसे ही चल जाता है, विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अध्यवसाय, तो अध्यवसाय भी एक अर्थ में बुद्धि ही है, लेकिन यह उसी की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अध्यवसाय करने वाला साधन, निश्चय करने वाला जो साधन है, उस साधन का नाम है बुद्धि। और बुद्धि को महतत्व है, आपने 10-20 बार सुन लिया होगा, बुद्धि बराबर महतत्व। महतत्व नामक जो तत्व एक साधन परमात्मा ने प्रकृति से बनाकर हमको दिया है, उससे हम निश्चय करते हैं। यहाँ बैठे अब आप पाठ विचार कर रहे हैं, तो ये निश्चय हो रहा है कि ये बात बताई जा रही है। हर समय कुछ ना कुछ निश्चय करना पड़ता है। पाठ पूरा हो जाए तो जाओ, तुरंत जाओ, थोड़ी देर बाद जाओ, ये आपके ऊपर है। किसी से बात करेंगे या पढ़ाई करेंगे, निश्चय करना पड़ता है, आपके ऊपर है। भोजन में 10 चीज़ें, क्या खाए ये निश्चय करना पड़ता है। और फिर प्रश्न आता है कितना खाए, अपने भूख को देखकर निश्चय करो। एक ये भी हो सकता है, और सोचेगा ये चीज़ तो रोज़ रोज़ बनती नहीं, आज ही बनी है, थोड़ा अधिक खा लें, वो भी आप निश्चय कर सकते हैं। तो निश्चय तो हर समय चलता रहता है, हर समय व्यक्ति का निश्चय होता रहता है। आँख खोल कर बैठे, आँख बंद करके बैठे, ये भी आपको निश्चय करना पड़ता है। हर समय कुछ ना कुछ निश्चय चलता है। और छोटे छोटे निश्चय, छोटे छोटे निर्णयों को जो ठीक लेता है, वो आगे बड़े निर्णयों को भी सही ले लेता है और जीवन में सफल हो जाता है। भाष्य देखिए, अध्यवसाय बुद्धि पुरुष शरीरे अध्यवसाय बराबर निश्चय यतः भवति, यतः का अर्थ है यस्मात् साधनात्, जिस साधन से होता है, तद्धर्म कम, उस धर्म वाला उपकरणम, क पहले आ गया, प बाद में आ गया, उल्टा कर दीजिए। उपकरणम तद्धर्मकम उपकरणम, जिस साधन से निश्चय होता है, उस साधन वाले उपकरण को बुद्धि रुच्यते। सामष्टिकम महत्तत्वम, सामष्टिक रूप से आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि, इसकी बुद्धि, सबके बुद्धि को यदि मिलाकर जातिवाचक कहेंगे तो उसका नाम होता है महत्तत्वम। जिसका नाम महत्तत्व है वही व्यक्तिगत रूप से हमको जब मिल जाता है, उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या है प्रशांत जी? बुद्धेर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, वहाँ तो ज्ञान गुण है, लेकिन यहाँ बुद्धि एक द्रव्य है। और इसी बुद्धि द्रव्य में जिन चीज़ों को आप रखते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि की चर्चा वहाँ है। थाली, और थाली में भोजन रखते हैं, भोजन ले आओ तो कैसे लाओगे? थाली सही दिन लाओगे, बिना थाली के भोजन कैसे लाओगे? हाथ में तो ला नहीं सकते। ये जो थाली है ये है बुद्धि, और उसमें हम जो ज्ञान भरते हैं, कौन सा ज्ञान? अभी आप सांख्य का ज्ञान भर रहे हैं, कोई व्याकरण अष्टाध्यायी का ज्ञान भरता है, तो जो जो ज्ञान हम सब भरते हैं
उन्हीं को भी बुद्धि कह देते साहचर्य से। और जिसमें ये रहते हैं वो द्रव्य, चीज, वस्तु, तत्व, उसका नाम है बुद्धि। तो यहाँ जो बुद्धि की चर्चा है सांख्य में, योग में, वो द्रव्यात्मक है, द्रव्य स्वरूप है। और इस द्रव्य में स्थित जो ज्ञान है उसको वैशेषिक और न्याय में बुद्धि आ गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया या नहीं? समझा सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को? नया व्यक्ति जो जानता नहीं है कुछ, उसको समझा दें तो ठीक है। जो पढ़ा सकता है उसने ठीक से पढ़ा। आपने पढ़ा कब माना जाएगा? यदि आप पढ़ा सकते हैं। और आप यदि पढ़ा नहीं सकते मतलब आपने पढ़ा नहीं। और हर एक हमारे गुरु जी तो कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी, देखो मैंने 10 साल 20 साल जो भी उन्होंने पढ़ाया का मैंने इतने बेच पढ़ा दिया। अब आपका काम है पढ़ाना। एक भी व्यक्ति को यदि आपने पढ़ाया नहीं तो ऋण आपके ऊपर चढ़कर रहेगा। कम से कम एक पढ़ा तो आपने जितना लिया उतना कम से कम वापस कर दिया। और एक को भी नहीं पढ़ा तो मतलब आप ऋणी होकर जीवन जी रहे अथवा जीवन पार कर दिया, ऐसे माना जाएगा। रुचि ना हो तो भी, और रुचि होने पर भी बहुत सारे काम करते हैं आप। यहाँ गुरुकुल में रहते सारे नियम कहाँ पसंद आता है? घर में बात करने नहीं देते। कहते ये क्या नियम है भाई? कोई गुरुकुल ऐसे नहीं है, हर गुरुकुल में ऐसे छूट है। कन्या गुरुकुल में भी बात कराते हैं, यहाँ बात नहीं कराते। अरुचि होने पर भी करेला स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो भले आप इसको मुख्य कार्य मत बनाओ कि मैं पठन पाठन करूँगा, लेकिन गौण रूप में पढ़ाओ। गौण रूप में अन्य कार्य करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाओ, कोई ना कोई मिलेगा। एक बार पढ़ा दिया किसी को तो चलो कम से कम पार हो गया। और पढ़ाने के लिए अध्यवसाय करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। ये सूत्र क्या कहता है, ये शास्त्र क्या कहता है। यदि आपने निश्चय किया तब तो पढ़ा पाएंगे, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? तो बुद्धि का काम है, बुद्धि का बौद्धिक पुरुषार्थ है ना। शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ये बौद्धिक पुरुषार्थ है। आगे देखिए, अध्यवसायस्तु सत्व स्वरूपवत्वात्। अध्यवसाय जो होता है सत्व स्वरूप वाला होता है। सत्व स्वरूप का अर्थ अध्यवसाय निश्चय, वो ज्ञानात्मक कार्य है। ज्ञान किसका लक्षण है? सत्व गुण का। सत्व रज तम 3 चीजें है ना। तो निश्चय करना मतलब कुछ ज्ञान के आधार पर आपने जाना ये ऐसा ये ऐसा, ऐसे करना ठीक है, ऐसे करना गलत है। ये निश्चय कब होगा? ज्ञान चाहिए, और ज्ञान सत्वगुण का धर्म है। उसी बात को कहते हैं अध्यवसायस्तु, निश्चय करना, सत्व स्वरूपवत्वात्, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो प्रकाश स्वभाव वाला है, सत्वगुण इसका स्वभाव है। सात्विक आधार पर निश्चय होता है, सत्वगुण उसमें अधिक सक्रिय रहता है, तभी निश्चय होता है। नहीं तो निश्चय नहीं हो पाता है। जो चंचल है, ये करो वो करो, वो पूरा दिन पार हो जाएगा, निश्चय नहीं कर पाएंगे। जाना है नहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ निश्चय नहीं कर पाएंगे। सात्विकता का अभाव होने से, कम होने से, निष्क्रियता होने से। अगला सूत्र बोलिए, तत्कार्यम धर्मादि। तत्कार्यम तस्य कार्यम तत्कार्यम तस्य बुद्धे। उस महतत्व का कहिए अथवा उस बुद्धि का। तस्या बुद्धि का कार्य धर्म आदि। तो योग दर्शन में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भाष्यकार भी यहाँ बता रहे हैं। तो बुद्धि का कार्य क्या है? कहिए धर्म आदि। भाष्य लिखिए, तत्कार्यम धर्मादि तस्याः बुद्धेः अंतःकरणस्य कार्यम। उस बुद्धि का अंतःकरण का कार्य है धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, प्रवृत्तिश्च रजयोगात्। योग दर्शन में आप जब पढ़ेंगे
जब सत्वगुण पूरा प्रबल रहे, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, पूरा निष्क्रिय हो जाए, तब क्या स्थिति होती है? केवल आत्मस्वरूप में रहता है जीवात्मा। उसी को एक वाक्य में बताते हैं, सत्व पुरुषो अन्यथा ख्याति। सब प्राकृतिक पदार्थ उसको अलग दिखते हैं। जो आपको एक दिन बताया था कि रणजीत का शरीर तो आपको अलग दिखता है, विश्रुद्ध का शरीर भी अलग दिखेगा। ये लगेगा मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा, मैं देखने वाला दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं हूँ। और बाकी जब दृश्य के रूप में दिखेगा, ये जो दृष्टा और दृश्य का बिल्कुल अलग अलग बोध होगा, वह सत्वगुण की पूर्ण सक्रिय स्थिति में होता है। रजोगुण तमगुण पूर्ण निष्क्रिय हो तब ये होता है। और जब उसमें थोड़ा सा रजोगुण मिल जाए तो ये चार बातें आती है: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। केवल सत्वगुण प्रबल हो तो केवल आत्मस्वरूप में रहता है, और कोई क्रिया में नहीं होती है और कोई ज्ञान में नहीं होता, केवल आत्मज्ञान और समाधि की स्थिति है। रजोगुण तमोगुण पूरा निष्क्रिय हो गए तो समाधि की स्थिति लग जाती है। रजोगुण तमोगुण के कारण ही हमारा क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था चलती है। ये दोनों शांत हो जाए तो समाधि की स्थिति। तो समाधि की स्थिति में सत्वगुण प्रबल रहता है। उससे जब नीचे उतरते हैं फिर प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए। बिना रजोगुण के प्रवृत्ति नहीं होगी। अच्छा कार्य भी करेंगे तो भी रजोगुण की सक्रियता चाहिए। तो रजोगुण जब थोड़ी मात्रा में हो, और सत्वगुण प्रबल तो है ही, रजोगुण थोड़ी मात्रा में, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उसको अच्छे लगते हैं, उसकी ओर प्रवृत्ति होती है, उस ओर चलता है। धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा, ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा, वैराग्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा। रजो योगात, तो रजो के थोड़ी मात्रा योग होने से। स्पष्ट हो गया? नमस्ते स्वामी जी। कि बुद्धि और ये अंतःकरण जो भी तत्व हैं, ये सब तो जड़ हैं। फिर इनमें ऐसा भाव लगता है कि ये बुद्धि जनाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो चेतन हो। तो ऐसा कैसे है? ये किस आधार पे कहा गया कि बुद्धि निश्चय कराती है? चित्त सान्निध्यात कर्तृत्व, चेतन के सान्निध्यता से चेतन मत हो जाते हैं। योग दर्शन पढ़ना बहुत आनंद आएगा, क्योंकि उसमें ऋषि भाष्य है ना। तो कहते हैं जीवात्मा और बुद्धि ये दोनों जुड़ते हैं। तो जीवात्मा बुद्धि जैसे अपने को जड़त्व को धारण कर लेता है, और बुद्धि आत्मा जैसे चेतनत्व को धारण कर लेती है। दो वस्तु परस्पर मिलते हैं तो इसका धर्म उसमें, उसका धर्म इसमें। इसी का नाम अध्यास। तो आत्मा चेतन अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा होते हुए बुद्धि के साथ जुड़ते ही वो सब अनुभव ऐसे करता है, हाय मेरा परिवर्तन हो रहा है। और बुद्धि जड़ है, कुछ नहीं कर सकती है। जीवात्मा के साथ जोड़ते ही वो अनुभव करता है कि भाई ये ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ, चेतनवत, और वो अचेतनवत, वृत्ति सारूप्य। उसको जड़ ना कहकर वृत्ति सारूप्य कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। स्वामी जी, इसमें जो ये चार बातें बताई, इसमें वैराग्य और ऐश्वर्य में प्रवृत्ति ऐसी बात आएगी या प्रवृत्ति को इन ऐश्वर्य के साथ जोड़ के समान बताना चाहते हैं? प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हुआ, प्रश्न ठीक से बोलो। जो अंतःकरण का कार्य है, धर्म में, ज्ञान में, वैराग्य में और ऐश्वर्य में प्रवृत्ति होगी, ऐसा कहना चाहते हैं? या प्रवृत्ति अलग ही पांचवा? नहीं, प्रवृत्ति पांचवा नहीं है, इन चारों के साथ जोड़ रहे हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य प्रवृत्ति, इनमें सब में देखो विभक्ति अलग अलग रखा है। धर्म 1, ज्ञानम 2, वैराग्यम 3 और ऐश्वर्य प्रवृत्ति। ऐश्वर्य में कोई अलग विभक्ति नहीं रखी है, प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया। ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति होती है रजगुण के कारण से।
यहाँ अलग अलग रखा है, योग दर्शन में तो मिला कर रखा है। आगे अगला सूत्र बोलिए, महद उपरागात विपरीतम। उदयवीर जी की पुस्तक में ऐसे ही सूत्र है, तमसो उपरागात जुड़ा हुआ क्या? ऐसे ही तो भाव ऐसे समझ लीजिए, महत उपरागात, उपराग का अर्थ संबंध होने से, किसके साथ संबंध होने से? तमसा, तमस के साथ संबंध होने से, विपरीतम। तीनों बातें समझ में आई। पिछले में मैंने बताया था, केवल सत्वगुण में प्रबलता हो, रजोगुण तमोगुण पूरा निष्क्रिय हो जाए, थोड़ा समय न रहे, रजोगुण तमोगुण की सक्रियता किंचित मात्र न हो, तो केवल आत्मज्ञान में रहता है, कोई कार्य नहीं कर सकता, कुछ प्रवृत्ति नहीं होगी। जब थोड़ी मात्रा में रजोगुण जुड़ता है तो ये सब आते हैं, कौन से? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और उसी में जब तमोगुण जुड़ जाए तो इनके विपरीत हो जाएगा। किनके विपरीत? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के विपरीत। धर्म का विपरीत अधर्म, ज्ञान का विपरीत अज्ञान, वैराग्य का विपरीत अवैराग्य, ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य। ऐसी स्थिति कब बनती है? तमसा उपरागात, तमस के साथ संबंध होने से, अथवा यूँ कहिए तमोगुण की सक्रियता होने से, तद विपरीतम, उससे विपरीत हो जाता है। बुद्धि का इतना सारा ख्याल है, बुद्धि पवित्र हो जाए तो मुक्ति, और बुद्धि अपवित्र है तो बंधन, बार बार जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। इसलिए योग दर्शन में एक सूत्र भी बनाया, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य। जीवात्मा जैसे शुद्ध है, बुद्धि भी ऐसे शुद्ध हो जाए तो कैवल्यम, तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है 55। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं 15वें सूत्र का। महत् उपरागात विपरीतम महत् तत्वम शरीरे बुद्धि रूपम तत्खलु उपरागात। उपरागात को खोल रहे, तमसा सह वर्तमानम। उपराग का अर्थ जुड़ने से, संबंध होने से। किसके साथ जुड़ने से? कहते तमसा सह, तमस के साथ जब बुद्धि का उपराग होता है, संबंध होता है, तब विपरीतम, इसके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य उपगम भवति। तमस जुड़ जाए तो उसको अधर्म करना अच्छा लगेगा, चोरी करने में कोई बुराई दिखाई नहीं देगा, कोई कष्ट नहीं। सारा हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, इन सब में उसको कोई दोष दिखाई नहीं देता, अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है तमस के युक्त होने से। अज्ञान, पढ़ाई लिखाई करने में इच्छा नहीं होगी, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, परीक्षा नहीं देगा। परीक्षा देकर क्या करेंगे? परीक्षा तो देकर अधिक अंक लाना ही रजोगुण होगा तब करेगा। सत्वगुण में तो केवल ज्ञानस्थ रहेगा, जो ज्ञान है उसी में स्थित रहेगा। रजोगुण हो तो मेरी प्रवृत्ति होगी, तमस हो जाएगा तो ज्ञान विज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। अवैराग्य, राग द्वेष में डूबा रहता है, तमस जितना होगा कहता नहीं इसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ देगा तो ये दूसरों को फिर परेशान करेगा, तो राग द्वेष को अपने बढ़ाता है। राग भी बढ़ाता है, द्वेष भी बढ़ाता है, वैराग्य से दूर। अनैश्वर्य, वो ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करेगा, कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो, क्योंकि तमस अच्छा देते हैं ना, बुद्धि में तमस छाया हुआ है, तो तमस हो जाने से पुरुषार्थ करके बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करो, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करो, ऐसा नहीं। खा पी कर खाली सोया रहेगा, पड़ा रहेगा, पुरुषार्थ से बचता रहेगा। क्या करना है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वाले भी सब मर जाते हैं, बिना ऐश्वर्य वाले भी मरते, मरना ही तो है, क्या इतना पुरुषार्थ करें? ऐसे तामसिक प्रभाव से विचार उत्पन्न होते हैं। उपगम भवति, ये योग दर्शन में दूसरे सूत्र में ये सब बातें बताई गई हैं।
उपगम, समीपम गच्छति इति उपगम, टूवर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं उसकी ओर बढ़ता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की ओर बढ़ता है। और गम धातु का अर्थ प्राप्त भी कर सकते हो आप, उसको प्राप्त करता है ये भी कर सकते हो। थोड़ा ऊंचा भला करो। प्रवृत्ति शब्द जोड़ा इसलिए रज को जोड़ दिया, रज गुण होगा तो इसमें प्रवृत्ति होगी। उपगु का अर्थ भी यही बताया ना, उपगम का अर्थ उस ओर बढ़ता है, तो प्रवृत्ति हुई ना। योग दर्शन में तो तीनों जगह उपगम शब्द आया है, सत्व के साथ भी, रज के साथ भी, तम के साथ भी, तो उप 4 बार आया शायद। तो उसकी ओर बढ़ता है, उसकी ओर जाता है, प्राप्त करते हैं। पाप धर्म करते हैं तो तमस गुण के कारण, परंतु वो पाप करते हैं अनुचित ढंग से ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, तो अनैश्वर्य भी तमस का गुण है, तो वो कैसे होता है? वो नहीं करेगा, वह रजस है। ये पाप किसी की हत्या पाप के लिए करता है तो भी उसको देखना पड़ेगा। किसी की एक तो होगा देखो धन प्राप्त करने की इच्छा, और न्याय हो अन्याय हो, ये जो धन अधिक प्राप्त करो, अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करो, ये रजोगुण के कारण से होता है। और जब तमस होगा तो निठल्ला होने की इच्छा होगी, इच्छा के चलते उसने किसी की हत्या कर दी, किसी को लूट लिया, झूठ बोला, चोरी की, उसमें दोनों रजस भी रहता है, तमस भी रहता है। तो किसको प्रधान किसको मानो? नहीं, प्रधानता तो तमस यदि प्रधान होगा तो ये आएंगे, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। मेहनत कर ही रहा लेकिन अधर्म उपाय में कर रहा है, तो दोनों का प्रबलता, जिसकी प्रबलता है उसको मानेंगे। अधर्मता को ज़्यादा जोर दे रहा है तो तमस को मानेंगे। और पुरुषार्थ तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा हत्या तक नहीं कर पा रहा, चोरी तक तो कर रहा है, हत्या तक नहीं कर पा रहा, मतलब अभी तमस थोड़ा कम है। हत्या भी कर देता है तो तमस अधिक है, और अपने परिवार वालों की भी हत्या कर देता है तो तमस और अधिक है। तो स्तर के आधार पर देखकर मानना पड़ेगा, जो स्थिति है उसके आधार पर ये मानना होगा, और ये सब सापेक्षिक होगा। रजोगुण से युक्त होकर के भी पाप आदि कर्म करता है। केवल रजोगुण होगा तो नहीं करेगा। अच्छा, रजोगुण केवल है, जैसे बात पित्त कफ है ना, किसी का ऐसा शुद्ध बात, शुद्ध पित्त, शुद्ध कफ कम होता है, किसी का बात पैतिक और पित्त वातिक अथवा कफो पैतिक। कफ पित्त एक साथ नहीं होते, कफ और पित्त एक साथ नहीं होंगे क्योंकि दोनों विरोध है ना। कफ और बात हो सकते हैं और पित्त और बात हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसी स्थिति, ऐसे ही सत्वर स्तंभ का ही है। शुद्ध बिल्कुल केवल रजोगुण सक्रिय हो जाए तो रजोगुण में भी प्रबल रजोगुण नहीं भाई, रजोगुण की थोड़ी मात्रा हो तो ये सब होता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और रजोगुण यदि प्रबल हो जाए तब तो भागेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, किधर भी जा सकता है। रजोगुण प्रबल हो गया तो मानो उसकी गाड़ी तेज चल रही है और रास्ता सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तमोगुण हो तो गलत ही होगा और सत्वगुण हो तो सही होगा। ओम। स्वामी जी, इनका कोई टाइम टेबल है कि अब रजोगुण उभरेगा, अब सत्वगुण उभरेगा? टाइम टेबल है लेकिन ये फिक्स नहीं है, गुरुकुल वाला नहीं है ये। गुरुकुल में तो निश्चित है, हवन 7 बजे होगा तो 7 बजे होगा। 7:05 में होता है क्या? रोज़ 7 बजे होता है। कभी बदलता है तो साल में 1-2 बार बदलता होगा, आगे पीछे करते हैं, नहीं तो निश्चित। उनका ऐसे निश्चित नहीं है। ये गृहस्थी लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, मनमर्जी में उठते हैं, मनमर्जी में काम करते हैं, मनमर्जी में सो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे आप विश्राम करके उठते हैं तो स्थिति कुछ अच्छी रहती है, और वातावरण शांत हो तो स्थिति सत्वगुण की अधिक प्रबलता रहती है। और
लेकिन ये बदलते रहते हैं, निश्चित होकर रहेंगे नहीं कि 8 से 10 तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं। चलम च गुणमृतम 2 बार बताया व्यास जी ने। गुणों का व्यापार बहुत चंचल है, बार बार ये बदलते रहते हैं। जो बार बार बदलता है उसको चंचल कहते हैं। एक बार हाथ हिला दिया तो उस व्यक्ति को आप चंचल कहते हैं क्या? जो बार बार हाथ हिलाता है, आँख हिलाता है, गर्दन हिलाता है, कहते ये बड़ा चंचल है, बार बार बदलते हैं। तो सत्वरस्तम बार बार बदलते हैं, दिन में सैकड़ों बार, 1000 बार बदलते रहते हैं। ऐसे कुछ आपके नियंत्रण में है, कुछ आपके बाहर है। आगे देखिए, अथ अहंकार, तो बुद्धि का कार्य इतना बता दिया। 16वां सूत्र बोलिए, अभिमानो अहंकार। अभिमान, अभितः मान अभिमान। अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार के ऊपर विस्तृत रूप से जानना हो तो आप लोग अध्यात्म सरोवर पुस्तक पढ़िए, उसमें अहंकार एक चैप्टर है। अहंकार एक द्रव्य है, वस्तु है, चीज है, जो यहाँ पर वर्णन है। और लोक में जो कहते हैं ये बड़ा अहंकारी है, वो ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को वहाँ अहंकार कहते हैं। जैसे बुद्धि द्रव्य भी है और बुद्धि ज्ञान भी है, तो अहंकार भी ऐसे, अहंकार एक द्रव्य भी है और अहंकार एक ज्ञान भी है। मैं सबसे बड़ा हूँ, ये जो अभिमान अहंकार है ये ज्ञान है। और मैं की अनुभूति जो कराता है उसका नाम यह अहंकार है। अभिमान, अभितः मान, आत्मा का भी ज्ञान कराता है और बाहर के पदार्थों का भी हमको जो ज्ञान हो रहा है। जहाँ भी मैं की अनुभूति के साथ कोई ज्ञान जुड़ा रहता है वहाँ अहंकार काम करता है। बिना अहंकार के हम अपना अस्तित्व भी अनुभव नहीं कर सकते। क्या बताया? नहीं कर सकते। मुक्ति में तो होगा, प्रलय में अहंकार होता नहीं, अहंकार तत्व, अहंकार नामक द्रव्य नहीं होता, इसलिए मैं की अनुभूति भी नहीं होती। प्रलय में सृष्टि बनती है तो ईश्वर अहंकार बनाकर देता है, तब जाकर हम अपना अस्तित्व को अनुभव करने में समर्थ हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो भी मैं और हूँ, ये जो अनुभूति होती है इसका नाम है अहंकार। अहंकार तत्व के कारण से ही मैं और हूँ की अनुभूति होती है। यदि अहंकार न हो तो ये अनुभूति नहीं होगी, बंद हो जाएगी। अभिमान, अभिमान दोनों प्रकार से अपना ज्ञान भी होता है और बाहर के पदार्थों का भी जो परिज्ञान होता है उसको, उस तत्व का नाम है अहंकार। अभिमान अहंकार। भाष्य, पुरुष शरीरे अभिमान भवति। अभिमान का अर्थ मैं हूँ, इसकी अनुभूति होती है। शरीर के अंदर जीवात्मा अनुभव करता मैं हूँ, तो यथा, यथा का अर्थ यस्मात् साधनात्, जिस साधन से होता है सो अहंकार। उस साधन का नाम, उस द्रव्य का नाम, उस तत्व का नाम अहंकार है। अहंकार एक तत्व है, अहंकार एक द्रव्य है। इस अहंकार के आधार पर मिथ्या अहंकार होता है। मिथ्या अहंकार हानिकारक है। मैं हूँ इतना तो कहना पड़ेगा। तो कोई पूछेगा आप सांख्य दर्शन पढ़ाते हो, आपने सांख्य दर्शन पढ़ा भी है या ऐसे ही पढ़ाते हो? तो मैं क्या कहूँगा, हाँ जी मैंने पढ़ा, गुरुमुख से पढ़ा, तो इसको अहंकार नहीं कहा जाएगा। और यही बात कोई अहंकार के रूप में, आप जानते हो मैं योग दर्शन पढ़ा हूँ, सांख्य पढ़ा हूँ, वैश्विक पढ़ा हूँ, मीमांसा भी पढ़ा हूँ, ये अहंकार के रूप में भी हो सकता है। तो जहाँ अविद्यापूर्वक हम कथन करते हैं वो मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार है। जहाँ केवल स्थिति को ज्ञापित करते हैं तो वो कोई दोष नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, ऐसे ही भाव है मन में, ऐसे ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कोई दोष नहीं है। और मैं पढ़ा हूँ इसलिए अपने आप को विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? मिथ्या अहंकार, अस्मिता क्लेश।
अस्मिता क्लेश में जाकर जुड़ेगा यदि आप उसको अन्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे भाष्य में जो है पुरुष शब्द पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? और क्या पढ़ेगा वह बताओ? पुरुषस्य शरीर है, खाली शरीर है। पुरुष पंचविंशति गण में है ना, पंचविंशति जो गण है उसमें पुरुष शब्द है ना। पुरुषो इति पंचविंशतिर्गण। उसको शरीर के साथ समास कर दिया, वो भी थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है। ये तो क्यों? पुरुषस्य उसमें क्या? अभिमानो भवति शरीरे ऐसा करते। कोई नहीं है, पुरुषस्य शरीर है, इसमें तो षष्ठी समास है, इसमें क्या समस्या? पुरुष का जो शरीर है उस शरीर में अभिमानो भवति, अभिमान होता है, मैं हूँ की अनुभूति होती है। यथा यस्मत् साधनात्, जो साधना अहंकार, उस साधन का नाम है अहंकार। ठीक है, बढ़िया वाक्य बनाया है। आगे देखो 17वां सूत्र बोलिए। एकादश पंचतन्मात्रम तत्कार्यम। एकादश का अर्थ हो गया एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा 5 तन्मात्रा। तत्कार्यम तस्य कार्यम, अहंकारस्य कार्यम, अहंकार के कार्य है। तो अहंकार से 16 पदार्थ है, ये आप सब जानते ही हैं। तो 16 पदार्थ को यहाँ बता दिया। भाष्य लिखिए। एकादश पंचतन्मात्रम समनस्कानि, समनस्कानि ज्ञान कर्मेंद्रियाणि। समनस्क को कहाँ से आ गया है? क को जानने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, बिना व्याकरण के आप क को नहीं जान सकते। समनस मूल शब्द तो मनस है, तो एक क भी जोड़ दिया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो मन, मन के साथ जो समनस्कानि ज्ञान कर्मेंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि, 5 तन्मात्रा। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय किसके साथ? मन के साथ। समनस्कानि शब्द किसको कह रहा है वैश्रुत जी? हैं? समनस्कानि शब्द क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अभिषेक जी? तो उनका विशेषण है ज्ञान कर्मेंद्रियाणि समनस्कानि ज्ञान कर्मेंद्रियाणि। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन के साथ, मन के साथ है ये जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है। और 5 तन्मात्राएं हैं। तत्कार्यम अहंकारस्य कार्यम, अहंकार के ये कार्य है, अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं। बहुत बार पढ़ लिया आपने ये। तो आगे 18वां सूत्र बोलिए। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात्। सात्विकम एकादशकम, जो 11वां ब्रह्ममणि जी ने तक 11वां किया है। सारे के सारे इंद्रिय जो है वो सात्विक ही होते हैं। इंद्रियां तक जितने भी साधन है वो सब सात्विक है। शरीर तमो प्रधान है, क्योंकि पृथ्वी तमोबहुल है और पृथ्वी तत्व अधिक है, तो उसमें तमस माना जाता है। सात्विकम एकादशकम, एकादश 11वां इंद्रिय जो मन है वो तो सात्विक है ही। प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है, उत्पन्न होता है। कैसे? वैकृताद् अहंकारात्, विकृत अहंकार से। वैकृत अहंकार, यहाँ अहंकार को भी अन्य स्थान पर 3 प्रकार मानते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकृताद् अहंकारात्। वैकृत का अर्थ विशेषकृत, तो वैकृत अहंकार का अर्थ सात्विक अहंकार। और राजसिक अहंकार का दूसरा नाम होता है तेजस। जिस अहंकार में रजोगुण की प्रधानता है उसको तेजस नाम से कहते हैं।
और तामस अहंकार का दूसरा नाम है भूतादि अहंकार। तो ऐसी चर्चा मिलती है। जो सात्विक अहंकार है उस सात्विक अहंकार से मन का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है। तो कई लोग इसको विभाग कर देते हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अलग अलग है। तो ज्ञानेन्द्रिय में किसकी प्रधानता है? ज्ञान। और ज्ञान किसका गुण है? सत्वगुण का। तो सात्विक अहंकार से मन और ज्ञानेन्द्रिय, राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रिय, क्योंकि रजोगुण में गति, कर्मेंद्रिय में कर्म गति, ऐसे मानते। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा, फिर आगे भूतों की उत्पत्ति होगी। ऐसी चर्चा अन्य शास्त्र में सुनने को मिलती है। यहाँ तो इतना लिखा है, वैकृताद अहंकारात, जो सात्विक अहंकार है वो सात्विक अहंकार से 11 मन इंद्रियां, मन रूपक जो 11 इंद्रिय है वो उत्पन्न होता है और वो सात्विक होता है। योग दर्शन में ही का प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, चित्त सत्व, चित्त नामक जो पदार्थ है, चित्त नामक जो चीज है वो प्रख्यारूप, प्रख्यारूप का अर्थ है सत्वगुण प्रधान है। परमात्मा ने निर्माण की दृष्टि से सत्वगुण प्रधान मन को बनाया। यदि मन को सत्वगुण प्रधान नहीं बनाता तो आप कितना भी प्रयत्न करो, मन स्थिर एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसका स्वभाव ही यदि रजो प्रदान कर देंगे, तमो प्रदान कर देंगे, रजो प्रदान कर देंगे तो क्रियाशीलता रहेगी, तमो प्रदान कर देंगे तो तामस प्रवृत्ति रहेगी। तो परमात्मा ने मन को सत्व प्रदान बनाया ताकि हम समाधि लगाकर मुक्ति तक पहुंच सकें। सत्व प्रदान नहीं होता तो समाधि लगाना, मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं होता है। क्या पूछ रहे हैं? कह रहा था कि शायद ये आचार्य उदयवीर जी ने जो इनका किया है व्याख्या, उसमें ये लिखा है। या अन्य शास्त्रों के वो भी कहाँ से लिखेंगे? अन्य शास्त्रों को पढ़कर इतने लिखते हैं। ठीक है, जहाँ कोई सिद्धांत के विरोध नहीं है स्वीकार करनी होगी। नहीं, योग दर्शन में बिल्कुल चर्चा नहीं आती है ऐसे। अन्य ग्रंथों में, अन्य संप्रदाय में भी पढ़ते हैं ना शास्त्रों, तो वहाँ पर है। कारिका भी है ना, सांख्य के ऊपर एक कारिका, सांख्य कारिका भी चर्चा आई थी ना भूमिका में, 72 श्लोक है उसमें, तो उनमें भी ये बात है। चलो, योग दर्शन में निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा नहीं बताई है, 1-2 सूत्र में बता दिया किससे क्या उत्पन्न हुआ बस, और ज़्यादा उत्पन्न निर्माण प्रक्रिया नहीं बताई। उनको कैसे नियंत्रण करें उसके ऊपर लंबी चर्चा है। आगे देखिए, वैकृतात् अहंकारात्, वैकृतात् को खोल दिया, संशुद्धात् सत्व भूमिमतः अहंकारात्, संशुद्धात् जो अच्छे प्रकार से शुद्ध है, विशेष रूप से किया गया अहंकार, उस अहंकार से, सत्व भूमिमतः अहंकारात्, सत्व अवस्था वाला जो अहंकार है उस अहंकार से, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, इंद्रियाणाम एकादश संख्याकम मनः सात्विकम सत्वभूमिम मत अभिव्यक्तम भवति। तो ब्रह्ममुनि जी केवल मन को मान रहे हैं सात्विक, लेकिन मन भी सात्विक है और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये भी सब सात्विक है, क्योंकि इनमें अंग्रेजी में तो इसको सेंस कहते हैं ना, सेंस का अर्थ होता है ज्ञान, संवेदना। तो संवेदना जो ज्ञान का धर्म है वो तो सत्व प्रधान ही होना चाहिए, ज्ञान सत्व से जुड़ा हुआ है। तो सारे इंद्रियां सत्व प्रधान, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, उनमें संवेदनशीलता है। तो संवेदनशीलता का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान सत्वगुण का धर्म है, तो सभी को सात्विक मान सकते हैं। ब्रह्ममुनि जी ने केवल मन को यहाँ लिया है, क्योंकि एकादश कम
एकादश माला, माला अर्थ करेंगे तो मन आएगा, और एकादश का समूह करेंगे तो 11 का 11 आ जाएंगे। इंद्रियाणाम एकादश संख्याकम मनः सात्विकम सत्वभूमि मत सत्वभूमि माला अभिव्यक्तम भवति अर्थात उत्पन्नम भवति। मन उत्पन्न होता है किससे? सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। आगे लिखा यथा उत्तम अग्रे अपि, आगे आने वाला है सूत्र, गुण परिणाम भेदात् नानात्वम अवस्थावत्, गुणों के परिणाम भेद होने से उनमें अनेकत्व है अवस्था के समान। जैसे कोई छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था है, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अवस्थाएं बदलती रहती है तो शरीर बदलता रहता है। ऐसे अहंकार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक ऐसे होता है। ये कहने के लिए उस सूत्र को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। राजसात अहंकारात राजसम, राजसिक अहंकार से अलग राजस बनता है। तामसात तामसम अपि इत्यपि योजनीयम। तो ब्रह्ममुनि जी इस रूप में मान रहे कि राजस अहंकार से राजस उत्पन्न होता है, तामस अहंकार से तामस उत्पन्न होता है, ऐसे भी जोड़ देना चाहिए। एवं मनसा त्रिगुणत्वेन प्रवर्तनम भवति। ये बात कुछ अभी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मन को एक माना गया है। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदसुप्तस्य तथैवति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति एकम मना का है। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं 3 मन है। तो ये बात आप चिंत्य में डाल दो कि राजस मन अलग है, तामस मन अलग है, ऐसी बात नहीं है। मन एक ही है, उसी मन में अवस्थाएं बदलती रहती है। ये बात तो ठीक है, मन की अवस्थाएं बदलती है, उसके आधार पर आप कहेंगे मन सात्विक, मन राजसिक, मन तामसिक, सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, अवस्था भेद से कहेंगे तब तो ठीक है। लेकिन मन ही 3 है, ये बात ठीक नहीं है, मन एक ही है। आगे देखिए, किम तद एकादशकम इति उच्यते। ऊपर वाला सूत्र में एकादशकम पढ़ा था, तो एकादशक क्या है उसको यहाँ वर्णन कर रहे। सूत्र बोलिए, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय 5 है, बुद्धिन्द्रिय 5 है, इनसे अंतरम, इनसे और अधिक अंदर जो है वो 11वां मन है। मन आंतरिक इंद्रिय है और कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जो है ये बाह्य इंद्रिय है। ये बाह्य वो अंतर है, ये तो स्पष्ट है, पहले भी आ चुकी है। भाष्य देखिए, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय अंतरम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दशम ही सह यत् अंतरम आंतरिकम इंद्रियम मनः तत्। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जो 10 इंद्रिय हो गए, इनके साथ यद अंतरम, इनके साथ कार्य करने वाला जो अंतरम इंद्रियम, आंतरिक इंद्रिय है वह है मन। एकादशकम, एकादश संख्याकम, 11वां संख्या है। तो मन को इंद्रिय मानेंगे तो 11 नंबर में उसका आएगा। ये कह रहे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर जो 11वां नंबर है वो मन का। यथा मनौ अपि, मनौ का अर्थ मनुस्मृति, नितम मनौ अपि का अर्थ मनुस्मृति में भी बताया गया है। सो श्लोक आप पढ़ेंगे, द छूट गया है, एकाशम लिखा है, एकादशम करिए, एकादशम मनः ज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम। 11वां मन को जानना चाहिए अपने गुणों के साथ
उभयात्मकम, उभयात्मक है। जनेन्द्रिय काम भी काम करता है, कर्मेंद्रिय का भी काम करता है, इसलिए उभयात्मक है मन। और योग दर्शन में एक सूत्र आया, दृष्टि दृश्य उपरोक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा के साथ भी वो जुड़ जाता है और दृश्य के साथ भी जुड़ जाता है, उभयात्मकम, ये भी आप कह सकते हैं। 18 में तो जो पहली पंक्ति में संशुद्धात सत्व भूमिवतो अहंकारात, तो जो मतुप प्रत्यय है उसमें मेरा प्रश्न है कि मतुप के मकार को वकार तभी होता है जब अकार उपधा हो या अकारांत हो। मकार उपधा हो, ठीक है, ये तो हो गया सही, मैं मकार नहीं दे। आज के पाठ में आज मत पूछो, व्याकरण की बात है तो पहले आप चिंतन करो, फिर अगले दिन पूछ लेना, तो जल्दी में ना ठीक नहीं होता। व्याकरण की बात हो तो पहले विचार कर लेना, फिर अगले दिन पूछ लेना। आगे देखिए, तानि खलु इंद्रियाणि, वे जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां कैसे है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूत्र बोलिए, अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि। तो ये सब जो इंद्रियां हैं ये अहंकारिक, अहंकार से उत्पन्न होने वाले हैं। न भौतिकानि, ये भूतों से उत्पन्न नहीं होते हैं। इंद्रियां भूतों से उत्पन्न नहीं होते हैं, इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होते हैं, ये स्पष्ट है। अन्य शास्त्र में अलग चर्चा आती है, तो कहीं पर यदि भूतों की चर्चा आए तो समझना वहाँ गोलोक की चर्चा है। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं, उन इंद्रियों की चर्चा करते हैं यहाँ। वो इंद्रियां तो भौतिक नहीं है, अहंकार से उत्पन्न होते हैं। बाकी जो हाथ आपको दिख रहा है ये तो भूतों से उत्पन्न हुआ है, 5 महाभूत, ये गोलोक है। सूत्र में बताएंगे आगे, तो गोलोक तो भूतों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इंद्रियां भौतिक नहीं है, अहंकारिक। भौतिकानि न, भाष्य पढ़ रहा हूँ, तो भूतो उपादानकानि, भूतोपादानकानि न सन्ति। कोष्ठक को उल्टा कर दीजिए, उधर लगना था इधर लग गया। तो भूतों को भूतों से उत्पन्न होने वाले नहीं, अर्थात भूत जिसका उपादान है ऐसे नहीं है। कौन? इंद्रियां। इंद्रियां भूतों से भूत उपादान वाले नहीं है। अहंकारिकत्व श्रुते है, अहंकारिक से उत्पन्न होना सुनाई देने से, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं ऐसे शास्त्र में मिलता है। तेषां अहंकार कार्यत्व श्रवणात्, अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है ऐसे श्रुति मिलती है, ये कहना चाहते हैं। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वे इंद्रियाणि च, ये जो ब्रह्ममुनि जी ने प्रमाण दिए है इसमें भी आप प्रश्न चिन्ह लगा दो, ये चिंत्य है। यह एतस्मात् का अर्थ अहंकार नहीं है। यह इतना तो बताया गया है कि मन और इंद्रियां सब उत्पन्न होते हैं। यह तस्मात् जात प्रणव ईश्वर के लिए है, ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म ही सारा संसार को बनाता है, उसी से प्राण उत्पन्न होता है, उसी से मन होता है, उसी से सर्व इंद्रिय होते हैं। लेकिन यह अहंकार से उत्पन्न होते हैं ऐसी बात नहीं है। तो कहीं कहीं पर भाष्य का दे देते हैं इसी को, आप समझ। यह आपको जानने के लिए कौन सा वस्तु कब उत्पन्न हुआ और कौन सबसे अंत में उत्पन्न हुआ, कौन बाद में उत्पन्न हुआ, ये क्रम देखना है। तो आप एक लिख सकते हैं, प्रश्नोपनिषद में चौथे प्रश्न का 8वां श्लोक, वहाँ पर एक क्रम दिया है, लेकिन उत्पन्न तो वहाँ भी नहीं है। प्रश्नोपनिषद 4:8, वहाँ आप देख सकते हैं। अहंकार की चर्चा वहाँ है,
और इंद्रियों की चर्चा भी है। तो क्रम बताया गया है किसके बाद कौन। तो भूत को सबसे अंत में रखा है, वहाँ सबसे आदि में रखा है, सबसे आदि में भूतों को रख दिया। तो भूतों के बाद फिर उत्पत्ति दिखाते दिखाते इंद्रिय दिखा है, उसके बाद अहंकार। तो इसका मतलब अहंकार के बाद इंद्रियां उत्पन्न होती है, बाद में भूत उत्पन्न होते हैं। भूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये वहाँ से हम व्यापक निकाल सकते हैं, सीधा सीधा वहाँ भी नहीं है। आगे देखिए, इंद्रियाणि न भौतिकानि इति उच्यते। इंद्रियां भौतिक नहीं है, ये बात बताई गई है। पुनः पुरुषस्य मृतस्य, मृतस्य पहला आ जाएगा, मृतस्य पुरुषस्य, मरे हुए पुरुष का अग्निम वाक् अप्येति, अग्नि को वाणी चली जाती है। कोई व्यक्ति मर जाए तो वो जो जीवित था बोलता था, तो उसकी वाणी कहाँ चली गई। तो कहे उसकी वाणी अग्नि में मिल गई। अग्निम वाक् अप्येति, वातम प्राण, ये जो श्वास प्रश्वास चल रहे थे ये कहाँ चला गया, प्राण कहाँ गया, कहते वातम वायु में मिल गया। चक्षुर आदित्यम, अब आँख से हम देखते हैं, तो मरने के बाद आँख देखने की शक्ति कहाँ चली जाती, कहते आदित्यम। मनसा चंद्रमसम, और मन कहाँ चला गया, चंद्रमस को, चंद्रमा को प्राप्त हो जाता। दिशा श्रोत्रम, और श्रोत्रेंद्रिय जो है दिशाओं को प्राप्त हो जाता है। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया। तो प्रश्न उठाने वाला यह प्रश्न उठा रहा है, कथम तेषां लय भूतेषु प्रतिपद्यते। तो प्रश्न करने वाला ये कहता है, घड़ा, घड़ा टूट गया, तो घड़ा टूटने के बाद किस में जाकर मिलेगा, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में तो मिलेगा नहीं। घड़ा नष्ट हो जाए तो मिट्टी में मिलेगा। क्यों मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। तो ऐसे इंद्रियां जो है भूतों में जाकर लीन होते हैं, इसका मतलब क्या, भूतों से बने हुए होंगे, तभी तो है। ऐसे प्रश्न उठाने वाला प्रश्न उठा रहा है। अत्र उच्यते, उसका समाधान देते हैं। सूत्र बोलिए, देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य, देवताओं में जाकर लय होना, लीन होना, विलीन हो जाना, उसमें घुल मिल जाना, ऐसे श्रुति तो है। श्रुति का अर्थ शास्त्र वचन तो है। न आरंभकस्य, भूतों देवता अर्थात भूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में कोई शास्त्र नहीं कहता। मरने के बाद वहाँ लीन हो जाते हैं, लीन तो होते हैं यानी उससे उत्पन्न होते हैं, ऐसे नहीं है। तो घड़े का तो उदाहरण घट गया। और मकान जैसे बनाया, अब मकान सीमेंट से लेकर आपने मकान बनाया और टूटने के बाद सीमेंट फिर लीन नहीं होता है। तो उत्पन्न अलग हुआ, विनाश अलग हो रहा है। नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहाड़ में, और लय कहाँ होता है, समुद्र में। तो जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ विनाश हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी उदाहरण जानना चाहिए। तो कोई प्रश्न ऐसे पूछे तो आपके पास ऐसे उदाहरण तैयार होना चाहिए, जो हेतु और उदाहरण को ठीक ठीक सेट कर लेता है, वही व्यक्ति विद्वान है। तो भाष्य देखिए, देवतालय श्रुति आरंभकस्य न अज्ञादि देवतासु खलु इंद्रियाणां लय प्रदर्शिका श्रुति ऐसा न ही आरंभकत्वस्य। अग्नि देवताओं में इंद्रियाणां लय प्रदर्शिका श्रुति, इंद्रियां जाकर उसमें लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसी श्रुति है। न ऐसा आरंभकत्वस्य, आरंभ करना, उत्पन्न करने के बारे में तो ऐसे कोई श्रुति है नहीं। भूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ऐसे कोई श्रुति नहीं है। न उत्पादकत्वम भूतानाम अत्र लक्ष्यते, भूतों से इनकी उत्पत्ति के बारे में इसी श्लोक में भी लक्षित नहीं होता है
और भी कोई श्लोक ऐसे है नहीं। स्पष्टम ही अत्र चंद्रादिंग नामतः देवतात्वम ऐसा लयस्थानानम न ही चंद्रो दिक्वा पंचभूतेषु स्तः। और दूसरी बात करें, स्पष्टम ही अत्र, यह बहुत स्पष्ट है। मन चंद्रमा में जाकर लीन होता है, तो चंद्रमा तो 5 भूत में आता ही नहीं। दिक तो श्रोत्र इंद्रिय दिशाओं में चला जाता है, तो दिशा तो 5 महाभूत में नहीं है। 5 महाभूत अभी पढ़कर आए, दिशा अलग है उनसे, तो दिशा 5 महाभूत में नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, चंद्रादिंग नामतः, चंद्रमा का भी नाम है, दिशाओं का भी नाम है, आदित्य का भी नाम है। तो ये देवतात्व में सब ये देवता माने जाते हैं। तो किस में जाकर ये इंद्रियां लय हो जाते हैं, देवताओं में होते हैं, न कि भूतों में। 5 जड़ महाभूत में ये नहीं है, देवताओं में लीन होते हैं, ऐसे माना जाता है। नहीं चंद्र दिक्वा पंचभूतेषु स्तः। आगे देखिए, यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि भूते भूतेभ्यः न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्येरन् कुतो हि अनित्यानि तानि इति आकांक्षामुच्यते। कहते यदि इंद्रियां भौतिक नहीं है, तो जो भूतों से उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को हम देखते हैं, ये सब अनित्य है। भूतों से शरीर बनता है, शरीर अनित्य है। भूतों से पेड़ पौधे बनते हैं, ये अनित्य है। भूतों से घड़ा बनता है, घड़ा अनित्य है। तो जो भूतों से बनते हैं वो अनित्य है। तो इंद्रियां यदि भूतों से उत्पन्न नहीं हुई है तो नित्य हो जाना चाहिए। यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि भूतेभ्यः न उत्पन्नानि, भूत से उत्पन्न नहीं हुए, तदा तानि नित्यानि मन्येरन्, उनको तो नित्य मानना चाहिए। कुतः ही अनित्यानि तानि, फिर उनको अनित्य क्यों कहा जाता है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा, इस जिज्ञासा भाव में कोई पूछे तो उसका उत्तर के लिए अगला सूत्र है, बोलिए। तद उत्पत्ति श्रुते है विनाश दर्शनाच्च। कहते इंद्रियों की उत्पत्ति और इंद्रियों का विनाश, ये हमको मिलता है शास्त्र में, अन्य शास्त्रों में मिलता है। तो अन्य शास्त्रों में मिलता है, इसलिए मानना चाहिए। तद उत्पत्ति श्रुते है तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति विषयिकायाः श्रुते है। उन इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में श्रुति है, शास्त्र है। ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्व इंद्रियाणि च, यहाँ ठीक है, क्योंकि केवल यहाँ उत्पत्ति को दिखा रहे, किससे उत्पन्न ये कुछ नहीं बताया। लेकिन उत्पन्न है तो उपनिषद का श्लोक है, ये तस्मात् जायते प्राण, उस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है। सर्व इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां ब्रह्म से उत्पन्न होता है, अर्थात ब्रह्म इनका निर्माण करता है। इनकी उत्पत्ति का श्रुति, यह तो ठीक है। अथ और दूसरी बात है, विनाश दर्शनात् तेषाम इंद्रियाणाम विनाश अपि दृश्यते, उन इंद्रियों का विनाश भी देखा जाता है। तस्मात् इंद्रियाणि सन्ति अनित्यानि, इंद्रियां अनित्य है, ये जात हो जाता है। यह गोलोक की बात नहीं है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाते हैं, उनकी चर्चा है। चलो और एक सूत्र पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। सूत्र बोलिए, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। ये याद रखना, इंद्रियां कहाँ ठहरती है। आज के विज्ञान में माना जाता है सभी इंद्रियों का केंद्र मस्तिष्क में है। तो कुछ आधुनिक से प्रभावित विद्वान भी ऐसे ही कह देते हैं, हाथ जो इंद्रिय है ये तो गोलोक है, न हाथ इंद्रिय कहाँ, मस्तिष्क में। आधुनिक विज्ञान से प्रभावित होते हैं ना, तो विज्ञान कहता तो वही सही होगा, लेकिन कपिलाचार्य कहते हैं नहीं,
इंद्रियों का ठिकाना कहाँ है? कहते गोलोक में रहते हैं। इंद्रियां मस्तिष्क में नहीं रहती हैं। कहाँ रहती है? गोलोक में। अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रियां जो है वो अतीन्द्रिय है। इंद्रियों को आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। इंद्रियां अपने आप में अतीन्द्रिय होते हैं। भ्रांता नाम अधिष्ठान है, भ्रांत व्यक्ति उसके अधिष्ठान में, मतलब हाथ है, ये हाथ हस्त इंद्रिय का अधिष्ठान है। तो हाथ को जो इंद्रिय मान लेता है, जो दिखता है, इस दिखने वाले हाथ को जो कहता है इंद्रिय है, वो भ्रांता नाम मतम एतत् न तो वास्तविकम। तो कपिल आचार्य भी मानते हैं इंद्रियों का ठिकाना गोलोक है। हाँ, यही गोलोक है। गोलोक इनका ठिकाना है। किनका? इंद्रियों का। आँख एक सूक्ष्म इंद्रिय है। जो सूक्ष्म इंद्रिय आँख अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगा, वो इसी भौतिक चक्षु में स्थित है। चक्षु इंद्रिय आँख में स्थित है, श्रोत्र इंद्रिय कान में स्थित है, घ्राण इंद्रिय नासिका में स्थित है और रसना इंद्रिय जिह्वा में स्थित है। इनका ठिकाना है ये सब। ठिकाना को ही कोई इंद्रिय मान ले, कहते भ्रांता नहीं, भ्रांत व्यक्तियों का मत है। तो इंद्रियां गोलोक में रहती है, मस्तिष्क में नहीं रहती। इसके लिए एक प्रमाण है। भाष्य देखिए, इंद्रियम अतीन्द्रियम चक्षुरादि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय है। अर्थात इंद्रियों से इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। समाधि में आप जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते। तद भिन्नेन केनचित् अपि इंद्रियेण न उपलभ्यम, उससे भिन्न किसी भी इंद्रिय को किसी दूसरे इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते। उसी इंद्रिय से भी नहीं जान सकते, दूसरे इंद्रिय से भी नहीं जान सकते। अधिष्ठान भ्रांतानाम, अधिष्ठान का अर्थ गोलक। गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रिय मंतव्यम भ्रांतानाम न तो वस्तुतः। गोलोक में गोलोक स्वरूप ये जो हमारे शरीर के अंग हैं, तो उन्हीं को इंद्रिय मानना ये भ्रांतानाम, भ्रांत व्यक्तियों की मान्यता है। न तो वस्तुतः, वास्तव में नहीं है। इंद्रियां रहती हैं। तो कोई प्रश्न उठाएगा, अचानक किसका हाथ कट गया तो अगले जन्म में उसके इंद्रिय आधा हो जाएगा? क्यों रणजीत जी? नहीं, क्यों नहीं है? बताओ। हाँ कहने से भी क्यों पूछा जाएगा, ना कहने से भी पूछा जाएगा क्यों? हाथ इंद्रिय एक है, दो है? एक है, तो दो हाथ में कैसे है? फैला हुआ है, इसमें क्या सोच रहे हो? इंद्रियां जो है अहंकारिक, अहंकार से जो होते हैं वो फैलने सिकुड़ने में समर्थ है। हाथी के शरीर में जाएंगे तो त्वचा इंद्रिय फैल जाएगा, चींटी के शरीर में जाएंगे तो त्वचा इंद्रिय सिकुड़ जाएगा। मनुष्य शरीर में ठीक ठाक है। तो अब पेड़ के पास तो कोई हाथ तो है नहीं, तो क्या कहाँ गया? वह गोलोक नहीं है। हाथ इंद्रिय तो तब भी है उनके पास, आँख इंद्रिय उसके पास है, आँख गोलोक नहीं है। चश्मा किस लिए पहनते हैं? इंद्रियां खराब नहीं है, गोलोक खराब हो गया, इसलिए पहनना पड़ रहा है। हाथ काम नहीं कर रहा है तो हाथ मतलब गोलोक खराब हो गया। इंद्रियां तो ठीक है, यदि इंद्रियां ही खराब हो जाए तो सृष्टि जब तक चलेगी अगले जन्म में सब, हर जन्म में वो अंधा रहेगा, ऐसे नहीं होता है। इंद्रियां ठीक ठाक रहती है, गोलोक में कमी आ जाती है। ये शरीर छोड़कर अगले शरीर में जाएंगे तो फिर नया गोलोक मिलेगा तो नया हो जाएगा। हाथ कट जाए तो कटने से पहले ही वो खींच लेगा, ऐसे परमात्मा ने बना रखा अदृष्ट। तो अदृष्ट कहिए, मन कहिए, आत्मा व्यवहार कहिए, वो उससे खींच लेता है। हाथ इंद्रिय कटता नहीं है, गोलोक तो कट जाएगा, हाथ वापस आ जाएगा। ऐसे पैर में भी सभी इंद्रियां, किसी का आँख
कोई फोड़ कर निकाल दे तो भी इंद्रियां तो चली जाएगी आत्मा के पास। मरने से पहले सभी इंद्रियों को समेट लेता है जीवात्मा, फिर साथ उड़ता है। जीवित अवस्था में फैले रहते हैं अपने अपने ठिकाने में, मरने से पहले सिकुड़ लेते हैं। सूत्र में ये तो नहीं बताया ना कि इंद्रियां गोलक में रहती हैं। अधिष्ठान क्या है? वो तो भ्रांत, वो तो क्या वो तो भ्रांतों के लिए बता रहे हैं कि अधिष्ठान को ही गोलक मानते हैं। को क्यों कर दिया आपने? इतना व्याकरण देखते सप्तमी है वहाँ। अधिष्ठाने हाँ, तो को क्यों करते हैं? अधिष्ठान में भ्रांत लोग, अधिष्ठान में इंद्रियों की भ्रांति होती है। अधिष्ठान में भ्रांतानम इंद्रिय ज्ञानम भवति, ऐसे अन्वय करेंगे। जो व्यक्ति इस अधिष्ठान में ही मान लेता कि ये इंद्रिय है तो कहते हैं वो भ्रांतानाम मत न तो वास्तविकम। को बोलना पड़ेगा ना हिंदी को में। कैसे? मतलब उसमें मान लेता है, मतलब उसी के स्वरूप को ही मान लेता है इंद्रिय। ये मंतव्य है ना, मंतव्य भ्रांतानाम मंतव्य में था। उसी को तो मैं कह रहा हूँ। और जो आप मतिबुद्धि पदार्थ अभ्यस्त उस प्रकार का प्रयोग है, षष्ठी करना पड़ेगा। भ्रांतानम मतः, कुतः मतः, कुत्र मतः तेषां अधिष्ठाने तेषां मतः। ठीक है, चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति।